जय हिंद बच्चों, यह वीडियो क्लास 10th मैथ का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय का लेक्चर नंबर 30 है। और इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दो पार्ट है, 3 का 1 और 3 का 2। इन दोनों पार्ट को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इवेल्युएट कीजिए अर्थात मान निकालिए। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसका आपको मान निकालना है। 3 का 1 का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। एक बात आप ध्यान से यहाँ ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देते हैं, जो क्वेश्चन का नंबर होता है, जैसे कि 3 का 1 है और इसका हम सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे, क्योंकि आंसर शीट में हमें इतना ही लिखना होता है। क्वेश्चन में ये सब हमको नहीं नोट करना है, आंसर शीट में ये क्वेश्चन को नहीं लिखना होता है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब ये देखिए ये थीटा है और ये भी थीटा है। थीटा मतलब एंगल को सूचित करते हैं, लेकिन ये 63 है 27 है, तो थीटा को हम इसको अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, गामा मान सकते हैं, कुछ भी माने। तो यहाँ साइन स्क्वायर कुछ एंगल है और फिर साइन स्क्वायर कुछ एंगल है। इस तरह का आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं जानते हैं और ना ही इस तरह का कोई आप वैल्यू टेबल से कोई वैल्यू जानते हैं, तो आप यहाँ आपको दोनों चीज़ों का यूज करना पड़ेगा। कौन कौन सा? पहला आपको यूज करना पड़ेगा ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो थ्योरम था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो रेशियो था उसका यूज होगा, और उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आइडेंटिटी यूज होगा। तो यहाँ आपका दोनों यूज होगा। आइए एक बार आपको ठीक से समझाते हैं। जैसे कि यह साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा एंगल को भी इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा। तो आइए इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार यहाँ क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इस तरह का आप कोई भी फॉर्मूला आइडेंटिटी नहीं जानते हैं, कोई भी इस तरह का 70 डिग्री का आपको वैल्यू भी नहीं पता है वैल्यू टेबल से, तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, और वहाँ से फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाइए, कोई फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कीजिए। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा कुछ है और यहाँ साइन स्क्वायर भी है, तो दोनों में यदि हम किसी एक को क्या कर लें, कॉस में चेंज कर लें और एंगल को सेम कर दें, तो यहाँ हमारा आइडेंटिटी लग सकता है। कौन सा आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉस में चेंज कीजिए और एंगल को सेम कीजिए। तो या तो आप इसको चेंज कर लीजिए या नहीं तो फिर इसको चेंज, किसी एक को ही चेंज करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। आपको हम ऑलरेडी किसी एक को चेंज करना सिखा चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ये सॉल्व होगा और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी। तो आइए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको ये समझ चुके होइएगा, पहले किसी एक को चेंज करते हैं, तो इसको इसी तरह से दूसरे वाले को चेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम ऐसे ही रहने दिए। अब इसको आप क्या जानते हैं, साइन थीटा है तो साइन थीटा का आप क्या लिख सकते हैं, कॉस, अब स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दीजिए, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह है 27 डिग्री। अब यहाँ नीचे क्या लिखिएगा, नीचे वाले को भी किसी एक को चेंज करिए, इसको चेंज कर लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए। यहाँ हम ऊपर वाले में इसको चेंज कर दिए, यहाँ हम इसको चेंज कर लेते हैं, किसी को आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मर्जी। हम चाहे 73 को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए 73 को ही चेंज करके दिखाते हैं। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, तो कॉस को हम साइन में चेंज करेंगे, कैसे हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा की जगह आपका आ जाएगा 73 डिग्री। आपने इन दोनों को किस वैल्यू से लिखा, मतलब किस फॉर्मूला से लिखा, वहाँ इसका आप यहाँ जिक्र कर सकते हैं, यहाँ इसका आप लिख सकते हैं, यहाँ आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपने यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस, या इस साइड भी लिख सकते हैं, इस साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंस कौन सा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। यहीं से तो हमने ये वैल्यू लिखा। अब इसी को अब क्या किया गया है, यहाँ स्क्वायरिंग है तो इसी को अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिएगा तो वहीं आ जाएगा। बस ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते थे, इसी को दोनों साइड स्क्वायर कर दिया गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए, साइन को साइन में ही रहने देंगे और उसके बाद आपको कॉस में जो चेंज किया उसका वैल्यू आप लिखिए। तो ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर 63 को ऐसे ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो कॉस साइन से कॉस में चेंज कर लिया, एक बार कम्प्लीमेंट्री में आप चेंज कर लिए तो अब दोबारा नहीं चेंज करना है। तो कॉस 90 माइनस थीटा में आपका आ गया, आप सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और 90 से 27 गया कितना होगा, 10 से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना बच गया, 8 से 2 गया 6 हो गया। तो देखिए तो दोनों एंगल भी सम हो गया, ये साइन और कॉस में आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 63 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 63 है, मतलब एंगल सेम हो गया। तो अब दोनों क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। इस तरह से इसका वैल्यू, तो हमने इसको चेंज किया। अब दूसरा नीचे वाले को देखिए, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को ऐसे रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कॉस से हम साइन में चेंज कर चुके थे, अब दोबारा चेंज नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन स्क्वायर, और 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, 90 में से 73 डिग्री आप सब्ट्रैक्ट करिए। तो 0 से 3 नहीं गया, 3 नहीं जाएगा तो 10 से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ बच गया 8 से 7 गया 1। तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखिए ऊपर और नीचे ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसे ही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अभी आप क्या लिख सकते हैं, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्या लिख सकते हैं, बाई यूजिंग दिस आइडेंटिटी, बाई यूजिंग दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का यूज करने पर, उपयोग करने पर, हिंदी वाले लिख सकते हैं कि इस सर्वसमीका का उपयोग करने पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1/1 आपका क्या आ गया, 1, जो आपका आंसर आ गया फाइनल। इस तरह से आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। एक बार आपको हम क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको दिया था साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, और इस तरह से आपको इसका वैल्यू निकालना था। तो वैल्यू निकालने के लिए या तो वैल्यू टेबल से वैल्यू रखिए, लेकिन वैल्यू टेबल से तो इसका वैल्यू आप नहीं जानते हैं ना, 63 का जानते हैं ना 27 का जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। तो हमने किसी एक का कम्प्लीमेंट्री बनाया, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ साइन को इस साइन को चेंज किया, आप इस साइन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यदि आप कम्प्लीमेंट्री एंगल वाले आप हमसे पढ़े हुए 8.3 चैप्टर, तो वहाँ बहुत अच्छे से आपको पूरा मेथड बताए हुए हैं। यहाँ एक मेथड आप इसको बना लीजिए, इजी है। साइन को डायरेक्ट हमने कॉस में चेंज कर लिया, और जब कॉस में चेंज किया तो एंगल को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आपको यहाँ एक चीज़ बताना जरूरी हो जाता है कि आपने कौन से फॉर्मूला का यहाँ यूज किया। तो आप लिख सकते हैं कि सिंस, और इसी फॉर्मूला से हमने इसको लिखा है। एग्जाम हॉल में आप क्या करिएगा, आपने नोटबुक में ये जो फॉर्मूला है इसको आप, ये फॉर्मूला है यहाँ ऐसे घेर के साइन इसी से लिख सकते हैं, ठीक है, या नीचे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि किसी बुक में साइड में है, किसी बुक में राइट में है, बस आपको बताना है कि हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया है। उसके बाद हमने देखा कि अब हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर लिया, जो कि हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और इसी आइडेंटिटी का हमने यूज करते हुए देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो थीटा की जगह यहाँ 63 तो 63, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 63 कर दीजिएगा, या थीटा की जगह यहाँ भी 63 है, यहाँ भी 63 है। तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। पार्ट 1 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हमने आपको रिपीट करके भी समझा दिया, पहले भी समझा दिया। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की ओर। तो चलिए बच्चों, हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में। पार्ट 1 हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके डाउट का हर संभव सॉल्व करेंगे। ये 3 नंबर क्वेश्चन का आप सॉल्व करिए। 3 का 2 है, तो आपको बस 3 का 2 लिखना है और इसका सॉल्यूशन लिखना है। क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम के आंसर शीट में आपको क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है।
अब साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, पर इसको एक बार आप आंसर शीट में नोट कीजिए। तो साइन 25 डिग्री प्लस नहीं इंटू का साइन, बीच में कोई साइन नहीं तो इंटू होगा कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, बीच में फिर कोई साइन नहीं तो इंटू हो जाएगा साइन 65 डिग्री। अब देखिए आपका इसको वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू तो आप जानते नहीं हैं, तो वैल्यू कैसे निकालिएगा? तो वैल्यू निकालने के लिए या तो वैल्यू टेबल से इसका वैल्यू रखिए, तो वैल्यू टेबल से आप इसका वैल्यू नहीं जानते हैं तो यहाँ हम कम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करेंगे। तो हम साइन थीटा को देखिए, यहाँ साइन को चेंज करिएगा तो यहाँ कॉस को, और यहाँ यदि कॉस को चेंज करिएगा तो यहाँ साइन को। ये बात का आपको ध्यान रखना है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पक्का पूछेगा एग्जाम में। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन CBSE वाले को हम बता दें कि आप लोग का एग्जाम जो है 2 टर्म्स में होगा, जो कि चेंज कर दिया है, और उस 2 टर्म्स में आपके ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट टर्म में रखा है, जहाँ की ट्रिग्नोमेट्री आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। तो उसको हमने आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो में बता दिया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, साइन 25 को हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ कॉस 25 को चेंज कर लेते हैं, नहीं तो कॉस 65 को चेंज करिए, यहाँ साइन 65 को चेंज करिए, किसी एक को चेंज कर लीजिए यहाँ आकर के। तो हम साइन 25 को चेंज करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का जगह क्या है 25 है, तो साइन को हमने कॉस में चेंज कर दिया, और फिर यहाँ कॉस 65 फिर हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ हम साइन को चेंज किया तो यहाँ कॉस को चेंज करेंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह है 25 डिग्री। ठीक है, इंटू साइन 65, साइन 65। अब देखिए कॉस, साइन से हमने कॉस में चेंज कर लिया, तो अब चेंज नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कॉस का कॉस ही हो जाएगा। अब 90 से 25 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 0 से 5 गया नहीं जाएगा, तो फिर एक यहाँ से क्या आएगा कैरी आएगा, और 10 से 5 जाएगा 5, ये बच गया आपका 8 से 2 गया 65, तो cos 65 इंटू ये भी आपका cos 65। अब इसके बाद आगे बढ़िए, साइन cos से आप साइन में चेंज करिए, तो फिर आप चेंज नहीं करना, अब आपको यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन 90 डिग्री, साइन का साइन हो जाएगा 90 से 25 सब्ट्रैक्ट करिएगा क्या आ जाएगा 65 डिग्री, तो साइन 65 डिग्री आ गया, इंटू ये भी आपका आ गया साइन 65 डिग्री। अब देखिए cos 65 तो दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 तो साइन 65, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक चीज़ आप यहाँ क्या छोड़ेंगे ध्यान से देखिए, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं सिंस साइन cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, और वैसे ही cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इसी फॉर्मूला का हमने कहाँ यूज किया है इस वाले में, ठीक है फर्स्ट रूम में, तो आप यहाँ इसका यहाँ नोट कर लीजिए। ठीक है, जहाँ जो जिस फॉर्मूला का आप यूज कर रहे हैं वहाँ बता दीजिए कि हमने यहाँ कौन से फॉर्मूला का यूज किया है, इससे एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं होगा और आपको अच्छे से मार्क्स भी देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो हमने कोई फॉर्मूला यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ लिख दिया। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ फिर आप लिखिए सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसी से हमने यहाँ इसका वैल्यू लिखा, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया किसका पार्ट 2 का। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। यहाँ ध्यान से देखिए, एक बार फिर इसको हम रिपीट करते हैं। यहाँ हमने साइन को चेंज किया तो इसमें कॉस को चेंज किया, एंगल सेम रहेगा। यहाँ 25 चेंज करें तो यहाँ भी हम 25 को चेंज करेंगे, यहाँ 65 को चेंज करेंगे तो यहाँ भी 65 को चेंज करेंगे। किसी एक को आपको चेंज कर लेना है एक दूसरे फंक्शन में। हम किसी एक को दूसरे में क्यों चेंज करेंगे, ताकि हमारा कुछ इस तरह से कम्प्लीमेंट्री एंगल बने और वहाँ से इस आइडेंटिटी का हम यूज कर सकें। और हमको ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन है तो सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। ये 1 मार्क्स से आपको पूछ भी सकता है और वहाँ आपको सिर्फ बताना पड़ेगा कि इसका वैल्यू क्या है। तो इस तरह से आप इसका वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, बिना देखे बिना इतना कैलकुलेशन किए भी आपको निकाल सकते हैं। क्योंकि साइन 25 है तो कॉस को आप चेंज करिएगा तो ये भी साइन 25 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा। वैसे ही कॉस 25 है, इसको चेंज करिएगा तो ये भी कॉस 25 हो जाएगा। तो इस तरह से आप
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। कब? जब आप 25 को ना चेंज करके 65 को चेंज करिएगा, तो यहाँ में साइन स्क्वायर 25 आ जाएगा और कॉस स्क्वायर 25 आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड मेथड हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने 25 को 65 में चेंज कर लिया, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल से यहाँ। तो इस तरह से आपका पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप एक लाइक करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।